भक्तों, आज मैं अपने वाराणसी जायका चैनल के माध्यम से भारत के महान संतों में जगत गुरु रविदास जी के कुछ प्रमुख दोहे तथा उन दोहों का अर्थ भी बताने वाली हूँ। मुझे विश्वास है कि संत गुरु रविदास के ये दोहे अर्थ सहित सुनने पर आप लोगों को जीवन की सच्चाई का बोध होगा और उनकी बाणी से आप लोगों का चित्त निर्मल होगा और साथ ही दोस्तों मानव कल्याण की ओर अग्रसर होंगे। अब गुरु रविदास जी की अमृत वाणी पे प्रकाश डालते हैं दोस्तों। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़ों सब सम बसे रहे रैदास प्रसन्न। दोस्तों, इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी उस सभ्य समाज की परिकल्पना करते हैं जहां छोटा बड़ा ऊंच नीच इन सब का कोई भेद नहीं है, सबको बराबर मान सम्मान मिले, सभी मनुष्य समान हो एवं प्रसन्न रहें। रैदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच करि डारी है ओछे कर्म की कीच। दोस्तों, संत रविदास जी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता, बल्कि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म ही उसे ऊंच नीच बनाते हैं। अतः मनुष्य को सदा सकर्म करते हुए और अपने पथ पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगली पंक्ति में दोस्तों, देता रहे हजार बरस मुल्ला चाहे अजान, रैदास खोजा न मिल सका जो लो मन शैतान। पाखंड पर प्रहार करते हुए संत रविदास जी इस दोहे के माध्यम से मनुष्य जाति को कहना चाहते हैं कि चाहे मुल्ला 1000 बरस तक भी लगातार अपने खुदा को पुकारता रहे, यदि उसके मन में शैतान अर्थात मैल भरा हो तो उसे उसका खुदा, उसका इष्ट, उसका आराध्य कभी नहीं मिल सकता। रविदास हमरो राम जी दशरथ करी सुत नाही, राम हम हुमाही रमी रहियो बिसब कुटुम्ब माही। दोस्तों, इसमें रविदास जी कहते हैं कि जिस राम को मैं पूजता हूँ वे ना तो दशरथ पुत्र हैं और ना ही अयोध्या के राम हैं, बल्कि मैं उस राम को पूजता हूँ जो निर्गुण निराकार कण कण में व्याप्त है, जिसने यह सृष्टि बनाई है। तो एक बार प्रेम से बोलिए संत गुरु रविदास जी की जय। रविदास मधुर का पीजिए जो चढ़ी चढ़ी उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़ नहीं उतराए। मानव मात्र को भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए बताते हुए कुलभूषण रविदास जी लिखते हैं कि मनुष्य को वो मदिरा नहीं पीनी चाहिए जो रात को पीते ही चढ़ती है और सुबह उतर जाती है, वरन नाम रूप के उस महारस का पान करना चाहिए जो जीवन में एक बार पिया और चढ़ जाए तो कभी नहीं उतरता। इसी रस पान के पश्चात मानव जाति को सद्गति प्राप्त होती है। का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रैदास खोजा दिल अपना तो मिला दिलदार। दोस्तों, संत रविदास जी यह संदेश देते हैं कि इधर उधर व्यर्थ में तीर्थ भ्रमण न करते हुए सच्चे हृदय से नाम का जाप करें, और यदि आपका हृदय शुद्ध है और आपकी भक्ति सच्ची है तो आपका दिलदार यानी आपका इष्ट, आपका आराध्य स्वयं के भीतर ही प्राप्त हो जाएगा। रैदास ब्राह्मण मति पूजिए जय होवे गुणहीन, पूजे ही चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी कहते हैं कि मनुष्य को उसके सद्गुणों को देखते हुए पूजन करना चाहिए। यदि मनुष्य ब्राह्मण है और गुण विहीन है तो उसको कदाचित नहीं पूजना चाहिए, अपितु कोई कर्म से चंडाल हो और गुण से प्रवीण तो सदा उसका पूजन करना चाहिए। दोस्तों, एक बार दिल से बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास की जय। दीन दुखी के हेत जऊ वारे अपने प्राण,
रैदास उह नर सूर को साचा छत्री जान। छत्री धर्म पर टिप्पणी करते हुए रविदास जी कहते हैं कि सच्चा छत्री वह नहीं होता जो अपने अधिकारों हेतु युद्ध भूमि के युद्ध करता है, जबकि एक सच्चा छत्री वह है जो दीन दुखियों को उनका सही अधिकार दिलाने हेतु अपने प्राणों को त्याग दे। जाति पाति के फेर में उलझ रहे सब लोग, मनुष्यता को खात है रविदास जाति का रोग। सामाजिक ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था नामक रोगों ने संपूर्ण मानवता को नष्ट कर दिया है। मनुष्य केवल इस जाल में उलझा हुआ है, मैं ऊंची जाति का हूँ और वो नीची जाति का है। अतः यदि अपने इष्ट को प्राप्त करना है तो जाति पाति को मिटाना होगा। रैदास जाति मत पुशाई, का जात का पात, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबन की एक जात की व्यवस्था पर प्रहार करते हुए संत शिरोमणि रविदास जी इस दोहे के माध्यम से समाज को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि मानव को मानव जाति के नाम से ही जानना चाहिए, न कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। ये वर्ण व्यवस्था तो मनुष्य ने बनाई है। ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था सब व्यर्थ है। हम सभी मनुष्य एक हैं। तो एक बार जोर से बोलिए दोस्तों मेरे साथ, संत शिरोमणि रविदास जी की जय। रविदास एक ही नूर से जिमि उपज्यो संसार, ऊंच नीच की विध भय ब्राह्मण और चमार। संत रविदास जी समझा रहे हैं कि ये वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये तो मानव ने स्वयं बनाए हैं, अन्यथा ईश्वर ने तो एक ही नूर से संपूर्ण मानव जाति का निर्माण किया है। अतः जब हम सभी एक ही नूर से जन्मे हैं तो क्या ब्राह्मण और क्या चमार, इन दोनों में भेद कैसा? कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, हम सब उस ईश्वर की संतान हैं। जाति जाति में जाति है जो केलन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। संत रविदास जी जाति प्रथा को जड़ से समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि जाति प्रथा के फेर में मनुष्य मनुष्य से प्रेम करना भूल चुका है। इसलिए उनका मत था कि जाति प्रथा का समूल विनाश हो जाए, ताकि मनुष्य जाति आपस में प्रेम और सद्भाव के साथ रह सके। भक्तों एक बार दिल से बोलिए रविदास जी की जय। हिंदू पुजाई देहरा, मुसलमान मसीत, रैदास पूजे उस राम को जिस निरंतर प्रीति। जो खुदा पश्चिम बसे तो पूरब बसत है राम, रैदास से वो जिस ठाकुर को जिसका ठाव न नाम। पारंपरिक पूजा पद्धति पर प्रहार करते हुए संत रविदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि अलग अलग मतानुसार खुदा पश्चिम में बसते हैं और हिंदुओं के आराध्य राम पूर्व दिशा में, परंतु सत्य तो ये है कि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है। इसका कोई रूप, कोई रंग, कोई आकार नहीं है। मस्जिद सो कछु घीन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दो मह अल्लाह राम नहीं, कह रविदास चमार। तो संत रविदास जी ने अपनी जाति को कभी छुपाने का प्रयास नहीं किया, वरन उन्होंने तो बड़ी शान के साथ अपने नाम के साथ अपनी जाति लगाई। वे कहते हैं कि उन्हें मंदिर से कोई प्यार नहीं है और ना ही मस्जिद से कोई घिन है। दोनों ही जगह अल्लाह और राम का वास नहीं होता, इसलिए उसी अल्लाह और उसी ईश्वर को आराधिए जो आपके अंदर स्थित है। दोस्तों रविदास एक ही बूंद सो सब भयो विस्तार, मूर्ख है जो करत है वरन अवरन विचार। संत शिरोमणि रविदास जी कहते हैं कि संपूर्ण मानव जाति वीर की एक बूंद से जन्मी है, इसलिए हम सब एक हैं और एक समान हैं। सभी मनुष्य को एक दूसरे का आदर सम्मान करना चाहिए।
आपस में प्रेम भाईचारा बनाकर रखना चाहिए और अपने भीतर बसे अपने इष्ट को आराधना चाहिए। जो बस राखे इंद्रियां सुख दुख समझ समान, सो असरित पद पाई गो कही रविदास बलवान। संत रविदास जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि सदा अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए, सबके प्रति सद्भाव रखते हुए जीवन में अपने आने वाले सुख और दुख को एक समान रूप से अपनाना चाहिए। ऐसा मनुष्य ही अपने आराध्य को प्राप्त करता है और मरणोपरांत सद्गति प्राप्त करता है। दोस्तों, जगत गुरु संत शिरोमणि रविदास जी के प्रसाद तैयार करने से लेकर पूजा विधि पर भी हमारी कई वीडियो हैं। आप उन्हें देखें और अपना तन मन निर्मल करें। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी करें दोस्तों। जय रविदास।